अब हंस रहे हैं। आज के इस जलसे में कितने लोग फ़ोन पे बात करके आए होंगे, आ रही हो, फलां दुकान पे फलां जगह मिलेंगे, क्योंकि आज के दिन लड़कियों को माँ बाप इजाज़त दे देते हैं, जा रही जलसे में, हाँ ठीक है, जा अच्छे काम के लिए जाए। तो बाप बेचारा खुश है जलसे में, जाके देखो, मुआयना करके देखो, ऐसा लगेगा जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे होंगे। घूम के देखो, मुआयना करके देखो। ये मिसाल मैं हर जगह दे रहा हूँ, कल भी दी थी, परसों भी दी, आज भी दे रहा हूँ, और इसको कल भी दूंगा। जहाँ जहाँ देखूंगा हालात वहाँ दूंगा। हालात है ये जलसों में, जब लड़के और लड़कियों का ये हाल हो तो और क्या। दूसरा नजरिया देखिए, पहली बात, जिस तरह माँ के साथ चाहे कितनी मर्तबा निकाह किया जाए माँ हलाल नहीं हो सकती, उसी तरह सूद भी हलाल नहीं हो सकता। दूसरा मकसद, दूसरा बताने का मकसद क्या अल्लाह के रसूल का, जिस तरह कोई लड़का अपनी माँ के साथ निकाह करके अपनी माँ को रख ले और माँ को के साथ हम बिस्तरी करे, तो पूरा समाज उसको कितनी बुरी नजर से देखता है कि देखो अपनी माँ को रखे हुए हैं, देखो अपनी माँ के साथ शादी कर ली। समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई शख्स अपनी माँ के साथ निकाह करके अपनी माँ को अपनी बीवी बना कर रखे। तो समाज जिस तरह इस आदमी से नफरत करता है कि जो अपनी माँ को रखे हुए हो, इसी तरह समाज और गांव को चाहिए, मुआशरे को चाहिए कि सूद खाने वाले को इसी नफरत की नज़र से देखे, इससे भी बुरी नज़र से देखे, क्योंकि ये तो सबसे हल्का दर्जा है। 69 दर्जे इससे भी ऊपर हैं सूद के और ब्याज खाने वाले के, ये तो हल्का दर्जा है। 70 दर्जे हैं, ये हल्का है। तो इससे 70 गुना ज़्यादा बुरा उस आदमी को समझा जाए जो सूद खाता है। अब सोचो, सूद खाने वाले का हमारे मुआशरे में सोशल बाइकाट होना चाहिए। ना इसकी लड़की लेना चाहिए, ना इसको लड़की देना चाहिए, ना इसकी शादी में बैठना चाहिए, ना इसको शादी में बुलाना चाहिए, ना इसके खुशी में शामिल होना चाहिए, ना इसके मौत मिट्टी में शामिल होना चाहिए। इसका सोशल बाइकाट होना चाहिए। इसका बाइकाट नहीं हो रहा है, इसको आज रोजगार समझा जा रहा है, ये तो रोजी रोटी कमाने का जरिया है, वो कर रहा है वो धंधा। अभी इस गांव का कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, 2 दिन बाद पंचायत बैठ जाएगी समाज की, है कैसे भागा, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है, चलो या तो 2 लाख जुर्माना दो या उस लड़की के साथ निकाह करो। अभी पंचायत बैठ जाएगी, सजा मुतय्यन कर दी जाएगी उसकी, या तो शादी करो उस लड़की के साथ क्योंकि तू लेके भागा है, या फिर तू 2 लाख रुपए जुर्माना दे क्योंकि लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उससे कौन शादी करेगा? ये पंचायत फैसला करेगी, ये गांव का समाज फैसला करेगा। गांव के समाजियों, गांव की पंचायत में बैठने वालों, एक शख्स जब नमाज छोड़ता है तो उसकी पंचायत क्यों नहीं बैठती है? एक शख्स सूद खा रहा है, आपके गांव में 1 लाख देता और 1,25,000 लेता है, उसके खिलाफ आप पंचायत क्यों नहीं बिठाते हैं? एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ये आदमी तो इतना बुरा है, सूद खाने वाला, इतना बुरा तो वो शख्स भी नहीं है जो अपनी मां के साथ जिना कर रहा है, जब उससे भी गंदा सूद खाने वाला है। तो आप ऐसे आदमी को समाज में बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं और आपके समाज में ये आदमी रह कैसे रहा है? मत कहो मौलाना गांव का मुखिया ही ऐसा है। अरे हो, मुखिया हो, सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, मौलवी जर्जीस के जूते की बूट के नीचे नहीं समझता, कुरान और हदीस के आगे कोई अहमियत नहीं है इनकी। जर्जीस भी सूद खाएगा तो ये हदीस उसके ऊपर भी लागू होगी। कुरान और हदीस किसी को नहीं छोड़ता है। साहब मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, ऐसा मत बोलिए। मैं किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो भी इसमें इन्वॉल्व है बुरा है। एक और हदीस सुना देता हूं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाता हूं। दिरहमु रिबा याकुलहु अर्रजुलु व हुवा यअलम अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़नियतन, रवाहु तबरानी। यह हदीस इमाम तबरानी ने लाए हैं। इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है, अपनी सिलसिलतुल अहादीस सहिया के अंदर इस हदीस को सही करार दिया है। सुनिए इस हदीस का तर्जुमा। आय हाय हाय, सुन लो
माथा पटको और सूद खाने वाले अपनी औकात देखें, कितना गिरा दिया है उनको अल्लाह के नबी ने। 25,000 तो बहुत हो गया, 1 लाख देकर 1,25,000 लेना, 1 लाख देकर 1,10,000 लेना, ये तो बहुत हो गया। या दिरहमु रिबा, भैया आगे वाले बोले नहीं, बात ना करें, आप जा सकते हैं, आपको इजाज़त दे रहा हूं मैं, लेकिन गुफ्तगू नहीं। सुनिए, मैंने पहले ही कह दिया, आज की तकरीर और तकरीरों से हटकर है, समाज के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। दिरहमु रिबा, 1 दिरहम खाना, दिरहमु रिबा, सूद का, ब्याज का 1 दिरहम, 1 रुपया मान लो। सऊदीया में दिरहम इस वक्त जो दुबई का दिरहम है वो 18-20 रुपए में चल रहा है। यही बहरैन के दिरहम का हाल है। सऊदी में तो रियाल चलता है, दिरहम तो है नहीं। तो जहाँ दिरहम चल रहा है 20 रुपए से ज़्यादा कीमत नहीं, चलो 20 रुपए मान लो। दिरहमु रिबा, 1 दिरहम जिसने खाया वह हुआ यालम, और वो जानता है कि ये सूद है, यानी 100 रुपये दिए और 1 महीने के बाद कहा नहीं अब 120 दो, तो 1 दिरहम हो गया, 20 रुपये का 1 दिरहम मान लो। इसका ये मतलब नहीं कि 20 से नीचे वाला जायज़ है, 1 रुपया ही सूद का क्यों ना हो वो भी हराम है। और सुनिए, जिसने 1 दिरहम खाया जानता है कि ये सूद का है, खा लिया, जुर्म कितना बड़ा है मालूम है? अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़नियतन, सित्ता 6, सलासीन 30, 6 और 30 जोड़िए, 6 + 6 + 30 कितना हुआ? 36 ज़नियतन, जिना, गोया कि उसने 36 मरतबा जिना किया। 1 रुपया जिसने सूद का खाया जानते हुए कि ये सूद है, ये 1 दिरहम 36 मरतबा जिना से भी ज़्यादा सख्त है। 36 मरतबा जिना करना आसान है, लेकिन सूद का 1 दिरहम 36 मरतबा जिना करने से भी संगीन जुर्म है। क्या रह गया? समाज में कोई लड़का किसी लड़की के साथ 1 बार जिना कर ले और पकड़ा जाए तो समाज में नाक कट जाती है, वो लड़की बैठी रहती है, कहीं उसका निकाह नहीं होता है, अरे वो फलां के साथ अरे गलत काम हो चुका है। सोचो 36 मरतबा, और इसको भी कहा कि यह आसान है, सूद का 1 रुपया 36 मरतबा भी जिना से ज़्यादा सख्त है। क्या गुजर रही होगी आज की मेरी तकरीर उन लोगों के ऊपर जो सूद खाते हैं, अल्लाह की कसम एक एक लफ्ज़ उनके ऊपर हथौड़ा बन के बरस रहा होगा। इसीलिए कहते मंत्र सुनाओ, मंत्रों में ये सब आता नहीं है ना, ये सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं सुनना पड़ेगा, बाद में हमें सुना देना जितनी गालियां देना हो, क्योंकि ये पावर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मिला है। जब तक मैं इस कुर्सी पे हूं सुनना पड़ेगा। ये है सूद और ब्याज की हैसियत, हकीकत नहीं। अब आपका एक सवाल होगा कि मौलाना साहब बैंकों में हम जो पैसा रखते हैं, आप सोचिए, एक और मसला हल कर दूं, जो लोग बैंक में नौकरी करते हैं अब उनके बारे में पूछो कि मौलाना साहब वो नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी नमाज होगी या नहीं होगी? वो कुर्बानी करते हैं, उनकी कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? क्लियर कर दूं, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई बैंक ऐसा नहीं है जहां सूद का कारोबार लिखा ना जाता हो, दर्ज ना होता हो। स्टेट बैंक ले लो, ICICI बैंक ले लो, ग्रामीण बैंक ले लो, रिजर्व बैंक, कोई भी बैंक हो, आप उसमें नौकरी कर रहे हैं, आप खाते नहीं हैं, आपके अकाउंट में पैसा जमा है, आप उतना ही निकालते हैं जितना आपका है, सूद बढ़ता आप छोड़ देते, आप नहीं खा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लानतुल्लाहि अला आकिलिर रिबा व मुकिलहु व
कातिबहु व शाहिदही व क़ालहुम सवाउन। अल्लाह के नबी की यह हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर। सुनिए, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर। डेढ़ फुटिया ने तो आपको हंसाया है, हम यहाँ कुरान सुना रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं। बेचारा रास्ते में हमसे कह रहा था, मौलाना साहब हमको इतना कुरान हदीस नहीं आती है, हम तो भीख मांगा करते थे, 2 रुपए 4 रुपए कोई देते। अल्लाह ने कहा जिसके पास जैसा इल्म है उसने बताया। मेरे भाइयों, यहाँ कुरान है और हदीस है, एक तरफ आयतें हैं एक तरफ हदीस है। सुनो, लानल्लाहु अला आकिलिर रिबा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, व मुकिलहु सूद खिलाने वाले पर, सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, व कातिबहु सूद लिखने वाले के ऊपर। जर्जी साहब सूद खाते नहीं हैं, किसी को 1 लाख दे के 10 भी नहीं ले रहे हैं। बैंक में मेरा भी पैसा 1 लाख जमा है, 1 साल के बाद निकाल रहे हैं तो 1 ही लाख निकाल रहे हैं, जो बढ़ गया ब्याज तो हम नहीं ले रहे हैं। नहीं साहब, ब्याज हम नहीं खाएंगे, लेकिन हम बैंक में नौकरी कर रहे हैं। आपका 1 लाख का 1,03,000 हो गया, हम लिख तो रहे हैं, हम चढ़ा तो रहे हैं कि 1,03,000, आपका बढ़ गया, लिख तो रहे हैं हम 1,03,000। ये लिखने पर भी लानत। और क्या कहा, वह शाहिदही गवाही देने वाला, सूद लेने वाले की भी गवाही, सूद देने वाले। हाँ मेरे सामने इसने दिया था, हाँ मेरे सामने इसने लिया था, इन दोनों गवाहों पर भी लानत। और क्या कहा अल्लाह के रसूल ने, वक़ालहुम सवाउन, ये सब बराबर हैं, खाओ या ना खाओ, लिख रहे हो खाने वाले के बराबर हो, उस पर भी लानत। अब ये बताइए कि आप बैंक से अपना ही 1 लाख रुपए निकाल के लाए हो, 10,000 का बकरा लेके कुर्बानी कर रहे हो, लेकिन सूदी कारोबार लिखते तो हो, काम है, एंट्री तो करते हो, आपकी कुर्बानी कहां से जायज हो जाएगी? आप नहीं खा रहे हैं, लिखते हैं, खाने वाले के बराबर हैं। कभी झगड़ा हो गया, आपने कहा नहीं साहब इनका 1 लाख रुपए जमा था और इंटरेस्ट बढ़ते हुए आज 1,05,000 हो गया, आप गवाही दे रहे हैं, आपने गवाही दी, खाया नहीं है लेकिन गवाही दी, आप बराबर हो गए खाने वाले के। सूद का मामला देख रहे हैं कितना पेचीदा है, सूद का मंजर देख रहे हैं आप, ये भी एक नाजायज तरीका है माल खाने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमानो वालो तुम एक दूसरे के माल को नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से मत खाओ। मदद करना सीखो, ताउन करना सीखो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा कर लो जैसे करना चाहिए, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे ही रिज्क देगा खाने के लिए जैसे चिड़ियां भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं और शाम को जब आती हैं तो पेट भरा हुआ होता है। अच्छा, हम और आप कितनी रोटी खा सकते हैं? 2 बड़ी है, 3 4 छोटी छोटी। हम लोगों के यहाँ बड़ी बनती है, आपके यहाँ छोटी बनती है। बड़ी भी बनती है आप लोगों के यहाँ, मैं जानता हूँ। कलाई की रोटी तो बहुत ही बड़ी बनती है। अब सुनिए मेरे भाइयों, यहाँ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो जब उसकी तकरीर चल रही थी तो आप बोले, हंसे, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ सुनिए आप कितनी खा लेंगे। एक मछली होती है, व्हील मछली, सुना है नाम? व्हील मछली, जानते हो? वो समंदर में जब घूमती है, समंदर में रहती है, वो एक दिन में कितना खाती है? मुँह फाड़ा सारी मछलियों को खा गई, को जो मुंह में आ रहा है। एक दिन में 40 टन, 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 3 किलो नहीं, 40 टन खाती है। 100 किलो का 1 कुंटल, 100 कुंटल का 1 टन। देख रहे हैं ना? 100 किलो का 1 कुंटल और 100 कुंटल का 1 टन कितना खाती है? 40 टन। कितने दिन में? 1 दिन में। मेरा रब वो है जो व्हील मछली को भी समंदर की तारीकी में, अंधेरे में 40 टन उसको खाना खिलाता है, 40 टन उसके पेट में पहुंचाता है।
उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। आए 2 रोटी 3 रोटी 5 रोटी के लिए सूद खाने वालों, चोरी करने वालों, डकैती डालने वालों, तुम्हें अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? मेरा रब तो 40 टन 100 टन का 100 किलो का 100 कुंटल का 1 टन 40 टन मछली को, व्हील मछली को खिलाता है। मेरा रब तो उसको भी भूखा नहीं सुलाता है। तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा है? तू अपने भाई की मजबूरी का फायदा क्यों उठा रहा है? तू उसको 1 लाख देकर 1,10,000 क्यों ले रहा है? तू उससे 100 रुपए की जगह पर 500 रुपए क्यों ले रहा है? तू कैसा मुसलमान है? तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा? तुझे अपने रब की, अपने अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल क्यों नहीं रहा? तो तवक्कुल कर, भरोसा कर। मेरा रब जब उस मछली को भूखा नहीं सोने देता है, तू तो अशरफुल मखलूकात है, तू तो अफजल है, तू तो सबसे बेहतर है, तू तो नमाज पढ़ने वाला और रोजा रखने वाला है, तू अपने रब को अच्छी तरीके से जानता है, तू मुसलमान भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता भी है, तू नमाज का भी पाबंद है, फिर तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? तू अपने रब के ऊपर भरोसा कर। अल्लाह कहता मेरे बंदो मेरे ऊपर वैसे ही भरोसा करो जैसे करना चाहिए, तो हम तुम्हें भी वैसे ही रिस्क देंगे, रोजी देंगे, जैसे हम चिड़ियों को देते हैं। वो सुबह उड़ती हैं तो भूखी होती हैं, लेकिन शाम को जब वो जंगलों से अपने घोंसलों में जाती है तो उनका पेट भरा हुआ होता है। हम तुम्हें भूखा उठाएंगे जरूर, लेकिन भूखा सुलाएंगे नहीं। तुम भरोसा तो करो मेरे ऊपर। हम तो मुसलमान हैं, हमें क्यों नहीं देगा? हमारा रब तो वो है, हमारा परवरदिगार तो वो है जो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर काले रंग की जब चींटी चलती है तो इतनी बुलंदी से वो उस चींटी को भी देखता है। उसके जब पैर के रखने की जो आहट होती है, हमारा रब उस आहट को भी सुन लेता है, उसको भी ग़िज़ा देता है। अल्लाह ने उसको पेट दिया है तो ऐसी नाक भी दी है उस मामूली चींटी को कि हम अपने बगल की, अपने हाथ की चीज को नहीं सूंघ पाएंगे, लेकिन उस चींटी को देखो, उसकी ग़िज़ा 1 मंजिल की दूरी पर रखी है, 2 मंजिल पर रखी हुई है, लेकिन उसकी नाक में अल्लाह ने इतनी स्पिरिट दे दी, इतनी स्ट्रांग बना दी, खुशबू सूंघने की उसको ऐसी शक्ति दे दी कि वो अपना रोजी रिस्क तलाश करने के लिए 2 मंजिल पर चली जाती है। मेरा रब उस चींटी को भी हौसला देता है, उसको भी नाक दिया है, उसको भी रोजी देता है, मछलियों को भी देता है। अरे हम किसको क्या देंगे? हम अपने दोस्तों को दस्तरखान पे बिठाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम देखना भी गवारा नहीं करेंगे। शादी मेरे बेटे की है, हम अपने यार दोस्तों को बुलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम नजरअंदाज कर देंगे। मेरे भाइयों, हम दोस्तों को खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन दुश्मन को भूल जाएंगे, उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। मेरा रब तो वो है जो दोस्त को भी खिलाता है, दुश्मन को भी खिला रहा है, नमाज पढ़े उसको भी दे रहा है, न पढ़े उसको भी दे रहा है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है वो उसको भी देता है, और जो मूर्तियों की पूजा कर रहा है वो उसको भी दे रहा है। उसकी नजर में खाने और पीने में कोई इम्तियाज नहीं। ओ मेरे बंदो, जब हम काफिरों को दे सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकते? तुम तो मेरे करीबी बंदे हो। मेरा रब तो वो है जो दोस्त दुश्मन नहीं, वो सबको देता है। 90 साल के एक बूढ़े को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान से उठा दिया था, ये कहकर कि तू आग का नाम लेकर खा रहा है, रख, अल्लाह का नाम ले। उसने कहा नहीं लेंगे, आग ही मेरा रब है। भगा दिया उसको। जिब्रील आ गए, अरे इब्राहिम, तुमने आज उस बूढ़े को बुलाया और खाना भी नहीं खिलाया, भगा दिया, जाओ उसको पकड़ के लाओ और खिलाओ। जिब्रील से इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अरे वो तो अल्लाह का नाम ही नहीं लेता।
कहा इब्राहिम वो तो 90 साल में पूरी जिंदगी में कभी उसने अपने रब का नाम नहीं लिया, तुम्हारे दस्तरखान पर तो उसने आज अल्लाह का इनकार कर दिया, लेकिन वो तो 90 साल से नाम नहीं लेता, लेकिन तुम्हारा रब 90 साल से उस बूढ़े को खिलाता रहा, उस बूढ़े को पिलाता रहा, उस बूढ़े को रोजी रोटी देता रहा, फिर तुम उस बूढ़े को दस्तरखान से कैसे भगा सकते हो? तुम्हारे रब की रहमत को ये गवारा नहीं है। जाओ बुला कर लाओ, पकड़ के लाओ। बुला के लाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए और उस बूढ़े को खिलाया, कहा लो खाओ। कहा अब क्या हुआ? मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। कहा मत लो, मैं आग का नाम लूंगा। लो। अरे अब क्या हुआ? अचानक कैसे बदल गए? फरमाया मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। मेरे रब ने कहा वो तो 90 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा है, फिर भी हमने उसको खिलाया पिलाया है, फिर तुम कैसे उठा सकते हो? जब अल्लाह को एतराज नहीं तो तुम्हें कैसी ऑब्जेक्शन, तुम्हें कैसा एतराज? उस बूढ़े ने कहा आपका रब इतना मेहरबान है, फिर मुझे उस रब से जोड़ दो जिसकी रहमत का ये हाल है। मेरे भाइयों, वो बूढ़ा पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ता है, अपने रब से जुड़ता है, उसके बाद खाना खाता है, अल्लाह का नाम लेता है और खाना शुरू कर देता है। मेरे भाइयों, ये रब है जो गैरों को भी खिला रहा है, अपने दुश्मनों को भी खिला रहा है, नाफरमानों को भी खिला रहा है। जब वो खिलाने पिलाने वाला है तो हमें रोजी रोटी की इतनी फिक्र क्यों हो रही? होनी चाहिए, लेकिन इतनी फिक्र नहीं। जब 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को खिला रहा है वो, तो हमें 2-4 रोटी के लिए इतनी फिक्र क्यों? इतना उतार चढ़ाव है? क्या होगा? कल कहाँ से खाना आएगा? 1 महीने बाद हम रिटायर हो जाएंगे सरकारी नौकरी से, फिर हमारे बच्चों को कौन देखेगा? हमारी 4 बेटियां हैं, हमारी बेटियों की शादी कैसे होगी? इनके लिए जहेज का इंतजाम। अरे मुआशरे में समाज के लोगों, जहेज की लानत को खत्म करो। अगर इसको आपने खत्म कर दिया तो बहुत बड़ा एक जिहाद आप जीत जाओगे। हमारे पास खाने को क्या आएगा, लेकिन इलाज हर चीज का है। ओ, उसकी दुकान पे कस्टमर न जाएं कहाँ? तो एक काम करो, शाम को आना, मैं एक तावीज़ बना दूंगा। लिखा। और अक्सर ये वो मौलवी होते हैं जो मुंह में पान भरे रहते हैं, तंबाकू वाला, फू फू अपना लिख देंगे, तावीज़ बना देंगे, फूक फाक कर देंगे, कपड़े में लपेट लो। क्या हुआ? रात के अंधेरे में जब सब सो जाएं तो इस तावीज़ को उसकी दुकान के सामने थोड़ा सा गड्ढा खोद कर गाड़ देना। क्या होगा? जो भी कस्टमर उसकी दुकान पर जाएगा उसका दिल ही नहीं लगेगा, वो लौट के तुम्हारे पास आएगा ही आएगा है? उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तेरी चलेगी। एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे कि एक की दुकान बंद कर दी जाए और एक की दुकान चलने दी जाए? ईमानदारी के साथ बताओ, दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे? क्या ऐसी कोई दुआ बताई होगी कि एक की दुकान बंद हो जाए और एक की चले? नहीं। नबी से कम ये तवक्को आप मत रखिए। हाँ, तवक्को रखना है तो ये रखिए कि अल्लाह के रसूल ने ऐसी दुआ जरूर बताई होगी कि आपकी भी दुकान चले और आपकी भी चले, आपके भी घर में चूल्हा जले, इसके भी घर में चूल्हा जले। ऐसी दुआ की उम्मीद तो है, लेकिन ऐसी दुआ की उम्मीद नहीं है जो मौलवी ने दे दी है, उसकी दुकान के सामने गाड़ देना, उसके कस्टमर टूट कर तेरे पास आ जाएंगे। 2 सहाबियों की दुकान है एक बाजार में, एक कस्टमर आता है और एक सहाबी की दुकान पर बैठ जाता है। वहां आवाजें देने का रवाज नहीं था। भाई कस्टमर है, किस्मत है, चाहे तो इसकी दुकान पर आ जाए, चाहे मेरी दुकान पर आ जाए। आवाज नहीं दी जाती थी। अच्छा, हो सकता है थोड़ा सा भूल हो गई होगी। 1 टन 10 कुंटल को बोलते हैं। चलिए, अब भाई हम लोग अंग्रेजी स्कूल में तो पढ़े नहीं हैं, मैथमेटिक्स इतनी हमारी मजबूत नहीं है, गलती हो तो सुनिए। एक सहाबी की दुकान पर, उस जमाने में ये चलता था, कोई आवाज नहीं देता था, इधर इधर इधर, अल्लाह पे भरोसा। ओहो, सहाबा का अमल देखिए,
कोई आ रहा है, मेरी दुकान पे आएगा तो हम दिखा देंगे, उसकी दुकान पे आया वो दिखाते भाई, वो भी अपनी बीवी बच्चों के लिए बैठा, मैं भी बैठा। देखिए सोच क्या थी। आया एक सहाबी दूसरे सहाबी की दुकान पर, कपड़ा बेचने वाले की, और आकर बैठ गया, कपड़ा दिखाया, पसंद आया, ले लिया। मोल भाव नहीं चलता था, एक दाम ये है, ले गया। उसकी किस्मत में था, बेच दिया कपड़ा, ले गया वो। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आया, दोनों दुकानें आमने सामने, लेकिन वो इसी दुकान पर आया जिस दुकान से अभी थोड़ी देर पहले कस्टमर कपड़ा ले जा चुका है। इसी दुकान पर आता है और गुफ्तगू चलती है, और थोड़ी देर के बाद वो भी एक कपड़ा खरीद के ले जाता है। थोड़ी देर गुजरती है, एक और तीसरा कस्टमर आता है। तीसरा कस्टमर भी इसी दुकान पर आता है जिससे 2 कस्टमर पहले कपड़ा ले जा चुके हैं। ये भी यहां से तीसरा कपड़ा खरीद कर ले जाता है, चला जाता है। अब ये सहाबी जिसकी दुकान है सोच रहे हैं, अल्लाह हमारे पास 3 कपड़े बिक चुके हैं, हमारे घर आज चूल्हा जल जाएगा, हमें इतनी प्रॉफिट हो चुकी है कि हमारे बच्चे आज भूखे नहीं सोएंगे। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आता है। न इस आदमी ने कहा कि भाई मेरे पास आने दो, तुम तो 3 कपड़े बेच चुके हो। नहीं, किस्मत है, तुम्हें अल्लाह ने 3 बिकवा दिए, मेरी किस्मत में होगा तो बिकेगा, वरना अल्लाह अगर तुम्हें दे रहा है और मैं जलूं तो ये अल्लाह की तकसीम से, अल्लाह की किस्मत से हम जलन हो रही है। नहीं नहीं। चौथा कस्टमर भी उसी दुकान पर आया, कपड़े की बातचीत करने लगा, लेकिन इस दुकानदार ने इस मर्तबा हमदर्दी जताते हुए कहा, भाई ये कपड़े हमारे बिक चुके हैं, 3 कस्टमर ये कपड़ा खरीद चुके हैं, अब हमारे पास स्टॉक में ये कपड़ा नहीं है। आपको इसी किस्म का कपड़ा और इससे भी अच्छा कपड़ा अगर खरीदना है तो मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान पर चले जाओ, इससे अच्छा कपड़ा आपको वहां मिल जाएगा, मेरे पास स्टॉक में खत्म हो गया। हालांकि था, लेकिन ये सोचकर कि मेरी तो इतनी इनकम हो चुकी है कि आज मेरे बीवी बच्चे खाना खा लेंगे, इस बेचारे का एक भी कपड़ा नहीं बिका है, अगर 1-2 कपड़ा ये भी बेच देगा तो इसके भी बीवी बच्चे आज खाना खा लेंगे, इसके घर में भी चूल्हा जल जाएगा। ये सोचकर उसने अपने पास आने वाले चौथे कस्टमर को कपड़ा नहीं दिया और कहा कि मुझसे भी अच्छा कपड़ा इस दुकानदार के पास है, जाओ वहां से ले लो। ये कस्टमर इस दुकान से उतरता है और दूसरी दुकान पे चला जाता है और वहां से कपड़ा खरीद कर ले जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये हमदर्दियां थी, एक दूसरे का दर्द था, एक दूसरे का की खैर ख्वाही थी लोगों के दिल में कि मेरे पास तो इतना बिक चुका है, इसका एक भी नहीं बिका है। अपना कस्टमर दूसरे के हवाले कर दिया करते थे, यहां तो दूसरे की दुकान पर आया हुआ कस्टमर छीन लेते हैं, उसको भी हड़प कर लेते हैं। 2-3 चीजें याद रखिए, 2-3 चीजें याद रखिए। एक आदमी का, एक नौजवान लड़के का किसी लड़की के साथ रिश्ता चल रहा है तो रिश्ते पे रिश्ता भेजना जायज नहीं। जब बात वहां फाइनल हो जाए उसके बाद भेजिए, अगर रिश्ता लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तब आप भेजिए। ऐसा नहीं कि एक की बातचीत चल रही है आप अपना ठोक दो, हैं? वो अरे वहां छोड़ो यार, मेरा बेटा डॉक्टर है, अब उसने वहां छोड़ दिया, डॉक्टर है, हाँ डॉक्टर, चलो इसको कर दें। ये गलत है, नाजायज है, हराम है इस्लाम के अंदर। जब तक एक जगह बात चल रही है चलने दो। इसी तरीके से 2-4 दुकानें आसपास किसी की हैं तो आवाज देकर बुलाना, ए इधर आओ, नहीं नहीं, वो आदमी जिसकी दुकान पे आना चाहे आ जाए, किस्मत। हाँ, एक जगह अगर वो बातचीत चल रही है तो दोबारा नहीं ठोकना चाहिए, नहीं साहब इधर आओ, उससे हमारे पास उससे भी अच्छा है, नहीं, जब तक उधर से फाइनल ना हो जाए और जब वो वहां पसंद ना आए, उतर जाए उसकी दुकान से, तब आप ये कह सकते हो भाई साहब आइए मेरी दुकान पर भी आप देख लीजिए, शायद आपको मेरी दुकान का कपड़ा पसंद आ जाए। ये भी उसी तरीके से है। इसी तरीके से रिक्शे वाले आपस में खड़े रहते हैं, हाँ साहब कहाँ जाओगे, वो बताओ कहाँ जाओगे,
एक से बात चल रही, दूसरा अपना रिक्शा लेके आ गया, हाँ भाई कहां जाना है, बोलो बोलो, नहीं, जब तक उससे फाइनल ना हो जाए तुम अपने सवारी अपना रिक्शा लेके नहीं आ सकते हो, वरना नाजायज तरीके से माल का खाना हो जाएगा। हमें हमदर्दी अपनाना है, हमें हमदर्दी देखना है, हमें एक दूसरे की हमदर्दी हमारे दिलों में पैदा होना चाहिए। या इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन तो मोमिन के लिए भाई होता है, एक मुसलमान तो दूसरे मुसलमान के लिए भाई होता है। मेरे भाइयों, एक चीज और बता दूं, एक होता सगा भाई और एक होता ईमानी भाई। आओ एक नई चीज आपको बताता हूं। मैं और मेरा ये भाई सगा है, बाप एक माँ एक, दोनों एक माँ बाप की औलाद हैं, इसको क्या बोलते हैं? सगा हकीकी भाई। और एक वो है कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं और आप इस्लाम ले आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो आप भी हमारे इस्लामी भाई हो गए। ये क्या हुआ? इस्लामी भाई। ये हकीकी भाई, ये इस्लामी भाई। सुनिए, इन दोनों में बड़ा रिश्ता कौन सा है? एक हकीकी भाई और एक इस्लामी भाई। अब आप कहोगे कि ना हकीकी भाई एक ही बाप की औलाद, नहीं, इन दोनों में अहमियत के हामिल और काबिले रश्क रिश्ता कौन सा माना जाएगा? जो इस्लाम लाया है और कलमा जिसने पढ़ लिया है, इसकी जो अहमियत होगी वो इसकी नहीं है। दलील सुनिए, जंगे बद्र सुना है ना नाम? पहली इस्लामी जंगे बद्र जो हुई, उसमें बहुत से काफिरों को कैद कर लिया गया। 70 काफिर मारे गए और 70 ही काफिरों को कैद किया गया। उन कैदियों में एक कैदी थे आदी इब्ने उमैर, एक कैदी थे आदी इब्ने उमैर। ये भाई थे हजरत मुसाब इब्ने उमैर के, दोनों सगे भाई। बाप का नाम उमैर, बाप के 2 बेटे, एक का नाम मुसाब, एक का नाम आदी। अब सुनिए, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, देखें गौर से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। एक का नाम मुसाब, बाप का नाम क्या है? उमैर। उमैर के 2 बेटे हैं, एक का नाम है मुसाब और एक का नाम है आदी। मुसाब मुसलमान है और आदी काफिर है। मुसाब जंगे बदर में नबी अकरम का साथ दे रहे हैं और आदी जंगे बदर में अबू जहल का साथ दे रहा है। सुन रहे हैं आप? अब इसको आपने समझ लिया। अब समझने के बाद आइए अब दिखाता हूं मैं मंजर। जंगे बद्र जब खत्म होती है तो 70 काफिर कैद किए जाते हैं। उन काफिरों में मुसाब इब्ने उमैर का भाई अदी इब्ने उमैर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अल्लाह के नबी ने महबूस कैदी काफिरों के बारे में हुक्म दिया, इन कैदियों के बारे में कि इनको बेड़ियां पहना दो ताकि ये भाग न जाएं। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दो। तो बेड़ियां डालते हुए चले आ रहे थे सहाबी काफिरों के। जब आदी इब्ने उमैर का नंबर आया तो आप ताज्जुब करेंगे कि आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डालने की बारी या नंबर जिस सहाबी का था उसके हैल पर थे मुसाब इब्ने उमैर। जब आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डाली जाने लगी और उनके पैर की बेड़ियों को टाइट किया जाने लगा, जोर से कसा जाने लगा, तो मुसाब इब्ने उमैर अपने भाई के पैरों में पड़ने वाली बेड़ियों को देखकर कह रहे थे, यहां से टाइट करो, यहां से इसका बोल्ट कसो, यहां से टाइट करो। तुम नहीं जानते ये आदि बड़ा शातिर है, ये लोहे की कील से ताला तोड़ लेता है, ये बड़ा माहिर है ताला तोड़ने में, धोखा खा जाओगे। यहां से टाइट करो, यहां से लूज करो, यहां से कसो, यहां से बोल्ट और नट इसका टाइट करो। ये मशवरा दे रहे थे सहाबी को अपने भाई आदी के बारे में। आदी ने जब ये सुना और समझ लिया कि मेरा भाई मुसाब इतनी जगहों से मुझे टाइट करवा रहा है कि अब मैं ताला तोड़ ही नहीं पाऊंगा, रात में भाग भी नहीं सकूंगा, तो आदी इब्ने उमैर को गुस्सा आता है
और चीख कर कहता है, आए मुसाब, शर्म आती है आज तुझे भाई कहने में। अदी ने कहा, शर्म आती है तुझे आज भाई कहने में। तेरे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और तू मशवरा दे रहा है कि यहां से टाइट करो, यहां से कसो, यहां से और जोर से इसको टाइट कर दो। कैसा भाई है तू? शर्म नहीं आई? तेरी रगों में मेरे बाप का ही खून दौड़ रहा है। जिस बाप का खून तेरे रगों में, उसी बाप का खून मेरी रगों में है। फिर भी तुझे शर्म नहीं आई और अपने भाई के पैरों में बेड़ियां डलवा रहा है और खड़ा होकर यह मंजर देख रहा है तू। मुसाब इब्ने उमैर जोरदार और शानदार अल्फाज में जवाब देते हैं, खामोश, आए आदि चुप, आए आदि खामोश। एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए। तब पता चलता है बेड़ियां कसने वाले को, सहाबी को, ये मुसाब इब्ने उमैर और आदि तो एक दूसरे के भाई हैं। कहा, चुप, क्या कहता है तू मेरा भाई है? आए आदि, ये सच है कि तेरा बाप उमैर है, मेरा बाप भी उमैर है। ये सच है कि जो तेरी माँ है वो मेरी भी माँ है। ये सच है कि तेरी रगों में उमैर का खून है तो मेरी रगों में भी उमैर का खून है। ये सब सच है। लेकिन आज सुन, भाई जहां तक होने का मामला है तो तू मेरा भाई नहीं है। जबकि आप देखिए, माँ एक, बाप एक, तो भाई 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 हुए। लेकिन मुसाब क्या कह रहे हैं? हाय आदि, तू मेरा भाई नहीं है। आदि ने कहा, मैं तेरा भाई नहीं हूं? बाप एक है, मां एक है, और फिर भी तू कह रहा है कि मैं तेरा भाई नहीं हूं। अगर मैं तेरा भाई नहीं हूं तो कौन है तेरा भाई? हजरत मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। यानी जो नबी का सहाबी तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं और उसको कस रहे हैं, मेरा भाई वो है। इसलिए वो मेरा भाई है क्योंकि उसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमे की बुनियाद पर जो उस भाई का मकाम मेरे दिल में, वो तेरा नहीं है। इसलिए कि तेरी रगों में सिर्फ मेरे बाप का खून दौड़ रहा है लेकिन ईमान नहीं है, और मेरे भाई की रगों में अगरचे मेरे बाप का खून नहीं है लेकिन इस्लाम गर्दिश कर रहा है, ईमान गर्दिश कर रहा है। इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद जो अहमियत मेरी इस सहाबी की मेरे दिल में है, वो तेरी अहमियत मेरे दिल में नहीं है। तू मेरा भाई नहीं है। मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है। ऐसा जवाब कहां सुनने को मिलेगा? एक मुसलमान इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद उसका जो मकाम हमारी नजर में होना चाहिए, सगे भाई अगर वो काफिर है तो उसकी अहमियत भी उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी उस मुसलमान की जो इस्लाम लाया है और कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ है, उसकी अहमियत हमारे दिल में होनी चाहिए। हम नजर डालें अपने समाज पर और सोसाइटी पर, क्या ये मकाम और मर्तबा हम अपने मुसलमान को देते हैं? यहां तो ये सूरत हाल है कि हम घर में घुसते हैं और पड़ोस के मकान से अगर कुकर की सीटी बजती है तो हम खुशबू सूंघते हैं कि क्या पक रहा है, और खुशबू से अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा मेरे घर में दाल पक रही है और इसके घर में गोश्त। मैं नीचे जा रहा हूं, ये तरक्की। आज हम अपनी परेशानी, अपने दुख से इतना परेशान नहीं है जितना दूसरे के सुख से और दूसरे के आराम से हम परेशान हैं। ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये तरक्की क्यों कर रहा है, ये आगे क्यों जा रहा है, आज हम उससे परेशान हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे इटावे ही का एक मौलवी है, मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे नेस्तो नाबूद करने के लिए और मेरी हस्ती को मिटाने के लिए उसने इतना रुपया खर्च किया है, इतना रुपया खर्च किया है कि उसने खुद अपने आप को बर्बाद कर लिया है। उंगली से लेकर, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया है उसने। आज ये सूरत हाल है
कि वो इटावा छोड़कर किसी दूसरी जगह नहीं जाता है, डरता है कहीं ऐसा ना हो कि जर्जीस के चाहने वाले कहीं मुझ पर हमला ना कर दें, कहीं मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दें। ये सूरत हाल हो चुकी है उसकी। लेकिन याद रखिए, कोई किसी को बर्बाद कर देने से बर्बाद नहीं होता है। जो आदमी किसी का पीछा कर रहा है उसको बर्बाद करने के लिए, वो ये सोच ले कि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं उससे ज्यादा हम थक रहे हैं। मसलन हम आप